हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट। आज अपने पढ़ रहे थे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसके अंदर पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन उसके अंदर देखा था आपने कि अपर रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक डिजीज पड़ी, राइनाइटिस पड़ी था। इसके बाद में सेकंड वन आज है अपने फर्स्ट वन फेरिंगिजाइटिस। क्या है? फेरिंगिजाइटिस। ठीक है, फेरिंगिजाइटिस। फेरिंगिजाइटिस क्या होता है? जो अपना फेरिंग्स होता है, क्या होता है? जो अपना फेरिंग्स होता है उसके अंदर क्या होना? इन्फ्लामेशन। सीधी सट बात है, इन्फ्लामेशन इन द फेरिंग्स, उसे क्या कहते हैं? फेरिंगिजाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन इन द फेरिंग्स। इन्फ्लामेशन इन द फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के अंदर क्या होना? फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन होना उसे क्या कहते हैं? फेरिंगिजाइटिस। ठीक है, फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन होना उसे क्या कहते हैं? फेरिंगिजाइटिस। ठीक है, कि फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन। ठीक है, और फेरिंग्स का एडम, इससे फेरिंग्स को एडम भी क्या कहते हैं? एडम एप्पल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेरिंग्स के थ्रू होकर लेरिंग्स, ट्रेकिया जो होता है, ठीक है, इसके थ्रू अपने लंग्स के अंदर ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस के अंदर से होकर अपनी जो एयर होती है उसके थ्रू श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये तो था इन्फ्लामेशन होना किसके अंदर? फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन होना। इट इज द कंडीशन इन विच इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स आर नोन एज द फेरिंगिजाइटिस। ठीक है, तो ये तो था फेरिंगिजाइटिस, जिसे कहते हैं कि इन्फ्लामेशन होना फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। ठीक है, अब है क्लासिफिकेशन फेरिंग्स का। क्या है फेरिंग्स का क्लासिफिकेशन? ठीक है, फेरिंगिजाइटिस। ठीक है, फेरिंगिजाइटिस का क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर है फर्स्ट वन तो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है? फर्स्ट वन तो है एक्यूट। ठीक है, एक्यूट फेरिंगिजाइटिस एंड क्रॉनिक फेरिंगिजाइटिस। ठीक है, एक्यूट एंड क्रॉनिक फेरिंगिजाइटिस। ठीक है, फेरिंगिजाइटिस एंड क्रॉनिक फेरिंगिजाइटिस। तो फेरिंग है जो इसका क्लासिफिकेशन दो भागों के अंदर क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट तो एक्यूट फेरिंगिजाइटिस, सेकंड वन है क्रॉनिक फेरिंगिजाइटिस। ठीक है, तो एक्यूट फेरिंगिजाइटिस है, इसे क्या कहते हैं? एक्यूट फेरिंग मतलब कि सडनली क्या होना? सडनली। ठीक है, सडनली फेरिंग्स के अंदर क्या होगा? इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है, सडनली कोई भी डिजीज हुई जिसकी वजह से कोई भी उसको वायरल इन्फेक्शन हो गया या फिर वो इटियोलॉजी देखेंगे आगे, बट किसी भी कारण की वजह से इसको क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है, लास्ट फॉर ए वीक के अंदर, एक वीक के अंदर, लास्ट फॉर वीक। ठीक है, एक वीक, एक उसी वीक के अंदर क्या होना? इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, क्या होना? फेरिंग्स के अंदर क्या होना? इन्फ्लामेशन होना, लास्ट फॉर वीक। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्यूट फेरिंगिजाइटिस। और क्रॉनिक क्या होता है? क्रॉनिक चीज मतलब बहुत समय बाद, मोर देन वीक। ठीक है, मोर देन एक वीक से ज्यादा, मोर देन वीक। ठीक है, एक वीक से ज्यादा यदि अपने क्या होता है? इन्फ्लामेशन रहता है, सूजन रहती है फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है? उसे एक्यूट फेरिंगिजाइटिस। उसे क्या कहते हैं? एक्यूट फेरिंगिजाइटिस। ठीक है, उसे कहते हैं एक्यूट फेरिंगिजाइटिस। ठीक है, तो ये तो था इसका क्लासिफिकेशन। एक्यूट फेरिंगिजाइटिस क्या होता है? लास्ट उसी वीक के अंदर, एक वीक के अंदर ही उसको इन्फ्लामेशन हुआ है, विद इन 2 डेज 3 डेज 7 डेज के अंदर अंदर उसको इन्फ्लामेशन। तो एक्यूट एंड क्रॉनिक के अंदर क्या था? मोर देन 2 वीक से ज्यादा है इन्फ्लामेशन फेरिंग्स के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉनिक फेरिंगिजाइटिस। तो ये तो दो प्रकार का था, एक्यूट फेरिंगिजाइटिस एंड क्रॉनिक फेरिंगिजाइटिस, फेरिंग्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, फेरिंगिजाइटिस का। इसके बाद में देखते हैं इटियोलॉजी कि भाई इटियोलॉजी क्या क्या है। ठीक है, किस कारण से फेरिंगिजाइटिस होता है? इटियोलॉजी या कॉजेज, इटियोलॉजी या कॉजेज, ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से क्या होता है? फेरिंग्स होता है। ठीक है, फेरिंगिजाइटिस इन्फ्लामेशन हो सकता है। फर्स्ट तो है बैक्टीरियल फेरिंगिजाइटिस। ठीक है, कौन सा है? बैक्टीरियल फेरिंगिजाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल फेरिंगिजाइटिस।
बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस के अंदर का जो बैक्टीरिया होता है, जो फेरिंजाइटिस ऐसे कौन कौन सा बैक्टीरिया, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, आर्केनोबैक्टीरियम, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, आर्केनोबैक्टीरियम, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, फेरिंक्स के अंदर इन्फ्लामेशन करता है, ठीक है, फेरिंक्स के अंदर डिजीज कोशिश करता है। कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस। तो बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस के अंदर कौन सा बैक्टीरिया हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। कौन सा हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस। बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस के अंदर कौन सा हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस एंड आर्कोबैक्टीरियम, ठीक है। जो ये प्रकार दो प्रकार के बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, फेरिंक्स के अंदर अपने क्या बढ़ाते हैं, फेरिंक्स के अंदर क्या बढ़ाते हैं, फेरिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन करते हैं, बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस, ठीक है। सेकंड वन कॉजेज के अंदर है वायरल फेरिंजाइटिस, ठीक है। कौन सा है, वायरल फेरिंजाइटिस। इसके अंदर वायरस कौन सा हो गया, हर्पीस सिंपल वायरस, ठीक है, हर्पीस सिंपल वायरस, सिंपल वायरस, ठीक है। सीएमवी साइटोमेगालोवायरस, ठीक है। मीजल्स, कौन से, मीजल्स। ये सब क्या करता है, वायरस जो फेरिंजाइटिस बनाते हैं। वायरल फेरिंजाइटिस कौन कौन से बढ़ाते हैं, फर्स्ट में तो है हर्पीस हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, हर्पीस एंड सिंपल, हर्पीस सिंपल वायरस, मीजल्स, ये वायरस बड़ा वायरल है, ठीक है। तो ये भी कोज करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया और वायरल मिलके क्या बढ़ाते हैं, बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस के अंदर तो स्ट्रेप्टोकोकस हो गया है, आर्केनोबैक्टीरियम हो गया, जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया फेरिंजाइटिस करते हैं। और वायरल फेरिंजाइटिस यदि कोई इन्फ्लामेशन कर रहे हैं फेरिंक्स के अंदर, फेरिंजाइटिस बढ़ा रहे वायरल, तो हर्पीस सिंपल वायरस और हो गया मीजल्स, ठीक है। तो ये तो थे इटियोलॉजी, इसके कारण कि ऐसे ऐसे कौन कौन इसको फेरिंजाइटिस बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्लिनिकल सिम्टम। क्लिनिकल मतलब कि फेरिंजाइटिस हो गया तो उसको क्लिनिकल क्या दिखने को, क्लिनिकल या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। कि इसको किसी पर्सन के अंदर फेरिंग्स को जाइटिस हुआ है, कि फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है। तो उसको कैसे पता लगेगा, उसके अंदर क्या होगा, साइन ऑफ सिम्टम क्या देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट वन, उसके अंदर क्या होगा, सोर एंड रेड थ्रोट, क्या होगा, सोर एंड रेड थ्रोट, ठीक है, सोर एंड रेड थ्रोट होगा। एंड सेकंड वन क्या होगा, उसके अंदर लंप इन थ्रोट फिलिंग, ठीक है, लंप इन थ्रोट फिलिंग, ठीक है। एंड इसके बाद में क्या होगा, फीवर, हेडेक, फीवर, हेडेक, एंड इसके बाद में स्वेलन ग्लैंड, ग्लैंड के अंदर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, जो स्वेलन इन ग्लैंड। एंड इसके बाद में स्वेलन नेक, लिप ग्लैंड्स, लिप ग्लैंड, स्वेलन लिप ग्लैंड, ठीक है, इन नेक के अंदर, इन नेक। एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ठीक है। तो ये तो सब है, क्या है, ये तो हो गए कॉजेस, ये तो हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये तो साइन एंड सिम्टम हो गए। जो क्या होगा, फेरिंग, यदि किसी के अंदर फेरिंजाइटिस हुआ है तो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर फर्स्ट वन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट। उसके अंदर क्या देखने को, उसके गले के अंदर सोर थ्रोट मिलेगा। एंड रेड, जो थ्रोट है, जो गला है, उसके जो फेरिंग्स पे होता है, ठीक है। तो फेरिंग्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, रेड थ्रोट। जो गला है, थ्रोट मतलब गला, जो गला है वो क्या देखने को मिलेगा, रेड एंड सोर, ठीक है। उसके अंदर सोर, उसके अंदर मतलब पेननेस होगा, ठीक है। इसके बाद में लिप, जो थ्रोट के अंदर जो लिप है उसके अंदर क्या, लंप जैसा फीलिंग आएगी, लंप फीलिंग आएगी, जैसे कुछ लटका हुआ वहां पे, ठीक है। इसके बाद में उसको बुखार आ सकता है, हेडेक होगा, उसको फीवर आएगा। इसके बाद में स्वेलिंग, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, स्वेलिंग इन ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड के अंदर क्या होगी, स्वेलिंग। जो लिप, जो गले के अंदर, जो नेक के अंदर जो ग्लैंड्स होती है उनके अंदर भी क्या हो जाएगा, स्वेलिंग, मतलब स्विजन आई जाएगी, ठीक है। इसके बाद में स्वेलिंग लिप, ठीक है। जो लिप ग्लैंड है नेक के अंदर, जो लिप ग्लैंड वो उनके अंदर भी सूजन आ जाएगी, क्या होगा, स्वेलन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, और सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी, ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। बिकॉज ये क्या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी जस्ट कॉमन हो गई, ठीक है। बिकॉज क्योंकि
ब्रीथिंग थ्रू फेरिंग्स, ठीक है, एप्पल थ्रू फेरिंग्स के थ्रू ले रहे हैं तो उसके अंदर भी क्या होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, ठीक है, फर्स्ट वन। इसके बाद में स्वेलन होगी, नेक के अंदर जो ग्लैंड है उसके अंदर क्या है वो आने को मिलेगा, सूजन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में फीवर होगा, हेडेक होगा, ठीक है, लंप इन थ्रोट, फीलिंग सोर एंड रेड थ्रोट होगा। तो ये तो हो गए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो देखने को मिलेंगे किसके अंदर, फेरिंगिजाइटिस के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आता है डायग्नोसिस, ठीक है, ये तो अपने को ऐसे सब सिम्टम देखने को मिले, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि क्या है, फेरिंगिजाइटिस, ठीक है। तो इसके बाद में है डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फर्स्ट वन तो, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड देन ब्लड टेस्ट, ठीक है, एंड थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे, थ्रोट के अंदर से स्वैब लेंगे, थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे, थ्रोट का स्वैब लेंगे, कल्चर मीडिया के अंदर तो पता लग जाएगा बैक्टीरिया है वायरस है, तो फिर वायरल फेरिंगिजाइटिस है, बैक्टीरिया वायरस है, तो उसकी तरह फिर उसकी मेडिसिन देंगे, ठीक है, एंड सीटी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट से, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे, थ्रोट स्वैब कल्चर, थ्रोट के अंदर से क्या करेंगे, गले अंदर से स्वैब लेंगे, स्वैब के उसको क्या करेंगे, कल्चर में करवाएंगे, तो कल्चर मीडिया में करेंगे तो पता लगेगा भाई कि फेरिंगिजाइटिस कौन सा पड़ रहा है, बैक्टीरियल है या वायरल है, ठीक है। उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद में सीटी भी आप कर सकते हैं। तो ये तो था डायग्नोसिस, ठीक है। इसके बाद में है मैनेजमेंट, ठीक है, क्या करेंगे, मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट वन तो करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, कौन सा करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, मेडिकल एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, एंटी फंगल देंगे, पेन किलर्स देंगे, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर कौन क्या करेंगे, फर्स्ट में तो क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक्स ड्रग देंगे, इसके बाद में एंटी स्टेरॉइड्स, पेन किलर ड्रग्स, ठीक है, जो सब मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर देंगे, ठीक है। इसके बाद में सर्जिकल तो हुआ, तो सर्जिकल मैनेजमेंट या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये तो था अपना फेरिंगिजाइटिस, कि फेरिंगिजाइटिस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड वन है लैरिंक्स, सेकंड वन क्या है, लैरिंगिजाइटिस, ठीक है। सेकंड वन क्या है, लैरिंगिजाइटिस, सेकंड वर्ड क्या है अपने, सेकंड वर्ड क्या है, लैरिंगिजाइटिस, ठीक है, लैरिंगिजाइटिस, ठीक है, लैरिंगिजाइटिस, लैरिंक्स, फेरिंग्स के जस्ट आफ्टर टू लैरिंक्स, ठीक है। लैरिंक्स क्या होता है, इसे ऑल्सो नोन एज क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है इसे, ठीक है। लैरिंक्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, जो बोल रहे हैं, जो वॉइस आ रही है उसे लैरिंक्स कहते हैं, ठीक है। लैरिंक्स के थ्रू आर स्पीकिंग, ठीक है, लैरिंगिजाइटिस, उसे क्या कहते हैं, लैरिंगिजाइटिस, ठीक है। तो लैरिंगिजाइटिस, लैरिंक्स कहता है, लैरिंगिजाइटिस इन्फ्लेमेशन इन द लैरिंक्स, क्या है, इन्फ्लेमेशन इन लैरिंक्स, इन्फ्लेमेशन इन द लैरिंक्स, लैरिंक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होना आर कॉल्ड एज द लैरिंगिजाइटिस, क्या है कि जो अपना लैरिंक्स है उसके अंदर क्या होना, लैरिंक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, उसकी इट इज द कंडीशन इन विच इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैरिंक्स आर नोन एज द लैरिंगिजाइटिस, ठीक है, आर नोन एज द लैरिंगिजाइटिस। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, स्वेलिंग या म्यूकस मेम्ब्रेन लिविंग इन द लैरिंक्स, जो लैरिंक्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या होना, स्वेलिंग होना, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होना, जो लैरिंक्स है, ठीक है, ठीक है, जो ट्रेकिया लैरिंक्स है, तो क्या हो रहा है, जो लैरिंक्स की यहाँ की जो म्यूकस होती है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगी, स्वेलिंग होगी, सूजन आएगी, और इसके बाद में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, लैरिंगिजाइटिस। तो सिंपल सोपर कि इन्फ्लेमेशन इन द लैरिंक्स, इट इज नोन एज द लैरिंगिजाइटिस, ठीक है। इसके बाद में ये भी दो प्रकार का क्लासिफिकेशन, लैरिंगिजाइटिस इन क्लासिफिकेशन, इसको भी टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है लैरिंगिजाइटिस को।
क्लासिफिकेशन ऑफ लैरिंगेजाइटिस, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो है एक्यूट लैरिंगेजाइटिस एंड क्रोनिक लैरिंगेजाइटिस, ठीक है। एक्यूट लैरिंगेजाइटिस एंड सेकंड वन है क्रोनिक लैरिंगेजाइटिस, ठीक है। क्रोनिक लैरिंगेजाइटिस, ठीक है। एक्यूट मींस सडनली लैरिंग्स के अंदर क्या होना, सूजन आना, इन्फ्लेमेशन होना, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं एक्यूट लैरिंगेजाइटिस। एंड क्रोनिक लैरिंगेजाइटिस के अंदर क्या होता है, मोर देन 3 वीक, ठीक है। इसके अंदर क्या है, लेस देन 2 डेज, ठीक है। 2 दिन से कम समय के अंदर क्या होना, इन्फ्लेमेशन होता है अपने लैरिंग्स के अंदर। लेस देन 2 डेज, क्या 2 दिन से कम, 2 दिनों के लेस देन 2 दिन के अंदर क्या होता है अपने लैरिंग्स के अंदर यदि सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसे क्या कहोगे आप, एक्यूट लैरिंगेजाइटिस हुआ है। एंड मोर देन 3 वीक, ठीक है। 3 सप्ताह से ज्यादा यदि गले के अंदर सूजन है, लैरिंग्स के अंदर सूजन है, तो क्या बोलोगे, इन्फ्लेमेशन हुआ लैरिंग्स, तो उसे क्या बोलोगे, क्रोनिक लैरिंगेजाइटिस, ठीक है। और एक्यूट लैरिंगेजाइटिस कौन बढ़ाता है, ये अपने इसके अंदर क्या हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन। इसके अंदर क्या हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। एंड वोकल स्ट्रेन एंड एमएमआर वायरस हो सकता है, ठीक है। मीजल्स मम्स रूबेला वायरस, ठीक है। तो ये एक्यूट लैरिंगेजाइटिस कर सकते हैं, ठीक है। क्रोनिक के अंदर इरिटेट्स हो सकता है, जीईआरडी रिफ्लेक्स डिजीज भी हो सकती है क्रोनिक लैरिंगेजाइटिस के अंदर, ठीक है। जीईआरडी डिजीज एंड क्या हो सकता है, इनहेल्ड इरिटेंट्स, ठीक है। यह का जो क्रोनिक लैरिंगेजाइटिस भी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सल डिजीज, जीईआरडी, ये भी क्रोनिक लैरिंगेजाइटिस बढ़ाती है, ठीक है। ये डिजीज है जो क्या कॉज कर सकती है, लैरिंगेजाइटिस, एक्यूट गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सल डिजीज, ठीक है। एंड एक्यूट लैरिंगेजाइटिस, वायरल इन्फेक्शन, एक्यूट या फिर एमएमआर वायरस वगैरह है जो ये क्या करेंगे, एक्यूट लैरिंगेजाइटिस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एक्यूट लैरिंगेजाइटिस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्लासिफिकेशन लैरिंगेजाइटिस के 2 भागों में, फर्स्ट वन तो एक्यूट लैरिंगेजाइटिस एंड सेकंड वन क्रोनिक एक्यूट लैरिंगेजाइटिस की एक्यूट किससे कहोगे कि लेस देन 2 डेज, 2 दिन से कम समय में कोई भी चीज हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, एक्यूट चीज कहोगे, एक्यूट, ठीक है। तो एक्यूट लैरिंगेजाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन इन द विद इन 2 डेज, लेस देन 2 डेज के अंदर हुआ है लैरिंग्स के अंदर, तो उसे कहोगे एक्यूट लैरिंगेजाइटिस। एंड क्रोनिक लैरिंगेजाइटिस किसे कहोगे, मोर देन 3 वीक, 3 वीक से यदि ज्यादा कोई भी चीज होती है, ठीक है, तो उससे क्या बोलोगे, क्रोनिक। तो कि क्रोनिक लैरिंगेजाइटिस क्या होगा, मोर देन 3 वीक इन इन्फ्लेमेशन इन द लैरिंग्स आर कॉल्ड एज द क्रोनिक लैरिंगेजाइटिस, ओके। इसके बाद में है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लैरिंगेजाइटिस की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसके लिए है, लैरिंगेजाइटिस की, ठीक है। लैरिंगेजाइटिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि साइन ऑफ सिम्टम क्या मिलेगा, यदि किसी के अंदर लैरिंगेजाइटिस हुआ तो आपको क्या दिखने का मिलेगा, साइन ऑफ सिम्टम, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है इसका देखने का मिलेगा, वीक सेंसेशन एंड नर्वनेस इन थ्रोट। क्या होगा, वीक सेंसेशन एंड नर्वनेस इन थ्रोट ठीक है। क्या होगा, वीक सेंसेशन देखने को मिलेगा थ्रोट के अंदर से, ठीक है। इसके बाद ड्राई एंड स्लो थ्रोट एंड ड्राई कफ, ड्राई सूखा, सोर थ्रोट होगा, ठीक है, सोर थ्रोट एंड ड्राई कफ। सूखा सूखा क्या होगा, सूखा ड्राई कफ, ठीक है, एंड ड्राई कफ। इसके बाद में कोल्ड एंड फ्लू लाइक सिम्टम, कॉमन कोल्ड के कोल्ड लाइक सिम्टम, ठीक है। कोल्ड लाइक सिम्टम्स, कोल्ड मतलब कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। स्वेलिंग नोड्स, ठीक है, क्या होगा, स्वेलिंग नोड्स, जो नोड्स होते हैं, जो लिम्फ होते हैं, उसके अंदर क्या होगी, सूजन देखने को मिलेगी। एंड ग्लैंड्स, नेक के अंदर, ठीक है, इन तीनों के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, सूजन, ठीक है।
एंड डिफिकल्टी ऑफ द ब्रीथिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग एंड पेन, ठीक है, एंड पेन। क्या होगा, फर्स्ट वन तो क्या देखने को मिलेगा, वीक सेंसेशन होगा। क्या होगा, वीक सेंसेशन होगा किसके अंदर से, थ्रोट के अंदर से, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर, लैरिंगेजाइटिस के अंदर, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, ड्राई, सूखा गला होगा, एकदम गला गला सूखा रहेगा। इसके बाद सोर थ्रोट होगा, ठीक है, सोर थ्रोट होगा। इसके बाद में क्या होगा, ड्राई कफ, क्या होगा, ड्राई कफ, कफ है जो क्या होगा एकदम ड्राई होता है। इसके बाद में कोल्ड लाइक सिम्टम, क्या होगा, कोल्ड, कॉमन कोल्ड कैसे होता है उसके जैसे क्या होगा सिम्टम देखने को मिलेगा। इसके बाद में स्वेलन इन नोट्स, जो अपने नोट्स है गले के अंदर, जो नेक के अंदर जो नोट्स होते हैं, जो लिम्फ होती है और जो ग्लैंड्स होती है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर भी सूजन देखने को मिलेगी। इसके बाद में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी एंड पेन होगा, एंड गले के अंदर क्या होगा, पेन, ठीक है। ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसके, साइन एंड सिम्टम जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है, लैरिंगेजाइटिस के, ठीक है। इसके बाद में डायग्नोसिस, इसके बाद में क्या है, डायग्नोसिस, ठीक है, कि लैरिंगेजाइटिस या तो आप उससे किसी के अंदर लैरिंगेजाइटिस हुआ तो उसे आप कैसे डायग्नोसिस करोगे, ठीक है। तो है डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस। फर्स्ट वन उसके अंदर क्या है, डायग्नोसिस ऑफ लैरिंगेजाइटिस, ठीक है। उसके फर्स्ट वन आप क्या करोगे, उसके अंदर क्लिनिकल हिस्ट्री कलेक्शन करोगे। फर्स्ट वन क्या करोगे, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट एंड लेरिंगोस्कोपी। मस्ट इंपोर्टेंट क्या करोगे, लेरिंगोस्कोपी एंड बायोप्सी, ठीक है। क्या करोगे, लेरिंगोस्कोपी करोगे, फर्स्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्या करोगे, लेरिंगोस्कोपी, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन करोगे डायग्नोसिस के अंदर, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, ब्लड टेस्ट लोगे एंड उसके बाद में क्या करोगे, लेरिंग्स का स्कोपी करना, मतलब लेरिंगोस्कोपी करोगे एंड बायोप्सी लास्ट वन, ठीक है। तो ये तो था अपने डायग्नोसिस लेरिंग्स का। क्या हुआ था, लेरिंग्स का डायग्नोसिस, हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, इसके बाद ब्लड टेस्ट लोगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे, लेरिंगोस्कोपी करोगे। फर्स्ट नोट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लेरिंग्स की डायग्नोसिस इन लैरिंगेजाइटिस, डायग्नोसिस ऑफ द लैरिंगेजाइटिस क्या करोगे, उसके अंदर लेरिंगोस्कोपी, ठीक है। ये तो है डायग्नोसिस। इसके बाद में है मैनेजमेंट, के अंदर क्या करोगे आप, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट फर्स्ट मैनेजमेंट है मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करोगे आप, उसको मेडिकल ड्रग्स दोगे, ठीक है। कौन सी ड्रग्स दोगे, एंटी स्टेरॉइडल, ठीक है, एंटीवायरल, पेन किलर एंड एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, जो सब ड्रग्स है उसके अंदर वो कैटेगरी के अंदर जो ड्रग्स आती है वो दोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन किलर दे रहे हो, पेन किलर कौन सी दे रहे हो, ट्रामाडोल दे रहे हो, डाइक्लोक दे रहे हो, ठीक है, उस प्रकार से। एंटी स्टेरॉइड कौन सी दे रहे हो, एंटीबैक्टीरियल कौन सी दे रहे हो, पेनिसिलिन वगैरह दे रहे हो कौन सी, ठीक है। तो ये तो मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद में आता सर्जिकल मैनेजमेंट, क्या करोगे, सर्जरी, ठीक है, सर्जरी, लैरिंगोस्कोपिक्स सर्जरी हो सकती है, ठीक है। एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या करोगे आप, एज ए नर्स, वो उसका क्या रोल होता है लैरिंगेजाइटिस के अंदर, उसको एज ए नर्स भी वो मतलब नर्सिंग प्रायोरिटीज या नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या रखोगे, जो नर्स है एज ए नर्स क्या कर सकती है, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो वो सबका एक कॉमन होता है कि नर्स क्या करेगी, नर्स शुड बी मेंटेन द वाइटल साइन, नर्स शुड बी मेंटेन द, क्या करेगी, नर्स शुड बी मेंटेन करेगा क्या, इनपुट आउटपुट पे, ठीक है, इनपुट आउटपुट, नर्स शुड मेंटेन द डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकेटेशन, ठीक है, नर्स शुड बी मेंटेन द पोजीशन, उसको कौन सी पोजीशन देनी है, ठीक है, टीपीआर क्या करना है, तो वो सब, ये सब क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब किसी भी हर एग्जाम के अंदर आपको लिखना नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एज ए नर्स लैरिंगेजाइटिस के अंदर क्या करेगी, तो क्या करेगी, नर्स शुड बी मेंटेन द, वो करेगी, ठीक है। तो वो उसका एक कॉमन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, ओके। तो ये तो था लैरिंगेजाइटिस एंड लैरिंगेजाइटिस अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।